हाय एवरीवन, वेलकम टू अक्यूमेन। इस वीडियो में हम लोग होल्डिंग कंपनी के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए उसके कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के बारे में सीखेंगे। बट ये वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस 4 वीडियोस को देख लें सो दैट आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट और बेटर समझ आ पाए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है मैंने। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाय एवरीवन, आज हम लोग होल्डिंग कंपनी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए एक नया सम्स देखेंगे, सम्स नंबर 9। इसमें क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग्स आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी वाई लिमिटेड। यहाँ पे एक्स लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी हो गया और वाई लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी हो गया। यहाँ से साफ साफ लिख दे रखा है और ये लोग का बैलेंस शीट दे दिया है दोनों का, एक्स एंड वाई का। यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व एंड पीएल का अमाउंट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, डिबेंचर है एक्स का और क्रेडिटर है एक्स एंड वाई दोनों का। सिमिलरली फिर वो लोगों का एसेट्स भी दे रखा है। यहाँ पर देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 4000 इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड और अमाउंट कहाँ लिखा है, एक्स के कॉलम में। दैट मीन्स कि एक्स ने इन्वेस्टमेंट किया है ना, ऊपर में भी लिख रखा है कि वाई जो है वो सब्सिडियरी है और एक्स होल्डिंग है। और यहां से भी हम लोगों को समझ में आ जा रहा है कि एक्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वाई का 4000 शेयर्स वो खरीद लिया है। दैट मीन्स कि एक्स होल्डिंग हो गया, वाई सब्सिडरी हो गया। वाई के पास टोटल शेयर्स था कितना, वाई के पास टोटल शेयर्स था 50,000 रुपीज का और हर एक शेयर्स का दाम 10 रुपीज था। दैट मीन्स कि वो लोगों के पास 5000 इक्विटी शेयर्स था। 5000 में से एक्स ने उसका 4000 इक्विटी शेयर्स तो इन्वेस्ट खरीद लिया है, राइट। फिर देखिए करंट एसेट्स दे रखा है दोनों का और नीचे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्या बोला है, एक्स लिमिटेड अक्वायर शेयर्स इन वाई लिमिटेड, मतलब कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का शेयर्स को अक्वायर कर रहा है कब, 1 जनवरी 2017 में। और ये जो बैलेंस शीट का ईयर एंडेड है कब का है वो, 31 दिसंबर 2017। दैट मीन्स कि 1 जन 2017 जो है वो ईयर का स्टार्टिंग हो जाएगा। उसी वक्त साल के शुरुआत में, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में एक्स ने वाई का शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, एक्स होल्डिंग कंपनी बन गया। जब उस डेट में वाई के पास 25,000 रुपीज का जनरल रिजर्व था और पीएल का क्रेडिट बैलेंस था, दैट मीन्स की पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है ना, 20,000 रुपीज। तो ये हम लोग यूज करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2 बनाने के लिए। दूसरा एडजस्टमेंट है कि इन्वेंट्रीज ऑफ वाई लिमिटेड, मतलब कि सब्सिडियरी कंपनी का जो स्टॉक है उसमें कुछ गुड्स पड़ा हुआ है, इंक्लूड गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 20,000 रुपीज परचेज्ड फ्रॉम एक्स लिमिटेड। मतलब कि वो वाई लिमिटेड जो कंपनी है वो एक्स से गुड्स परचेज किया था 20,000 रुपीज का, ऑन विच एक्स लिमिटेड चार्ज कॉस्ट प्लस 25%, जिसमें एक्स ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया था, कितना, कॉस्ट के ऊपर 25% का। तो अब ये तो प्रॉफिट तो अनरियलाइज्ड हो जाएगा ना, तो जब हम लोग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का वर्किंग करेंगे वर्किंग नोट नंबर 6 में, तो अब हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। डेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड इंक्लूड 2000 ड्यू फ्रॉम एक्स लिमिटेड। वाई लिमिटेड जो सब्सिडियरी कंपनी है उसका कुछ डेटर्स है जिसको पैसा मिलेगा 2000 रुपीज, मतलब कि बहुत ज्यादा ही डेटर्स होगा। देखिए टोटल डेटर्स कितना है, वाई का 10,000 है, इसमें से 2000 जो है उसको एक्स से मिलेगा। अब तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि एक्स तो उसको होल्डिंग हो गया, ये म्यूचुअल इनडेप्टनेस का काम करेगा। फिर लास्ट में बोला है कि लैंड एंड द प्रॉपर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विच स्टूड एट 30,000 इन द बुक ऑफ वाई एज एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस डेट में वो अक्वायर करता है ईयर की स्टार्टिंग में 1 जन 17 में, उस वक्त लैंड एंड बिल्डिंग जो 30,000 रुपीज था उसको रीवैल्यू कर दिया गया है 50,000 रुपीज में। दैट मीन्स कि 20,000 से वो इंक्रीज हो रहा है ना उसका वैल्यू, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट जब हम लोग करते हैं, याद है माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते वक्त, उसमें हम लोग यूज कर लें। तो आइए स्टूडेंट देखिए देखते हैं सोल्यूशन इसका, सम्स नंबर 9 का। तो फर्स्ट वर्किंग नोट क्या होता है, डिग्री ऑफ कंट्रोल निकाला जाता है ना। कैसे निकलता है, कितना शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने खरीदा है। तो हम लोग देखे थे कि 4000 शेयर्स खरीदा था वो वाई लिमिटेड का, और वाई लिमिटेड के पास टोटल शेयर्स था कितना, 5000 शेयर्स था ना। देख लीजिए यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट किया था 4000 शेयर्स का और वाई लिमिटेड के पास था कितना शेयर्स, 50,000 रुपीज का शेयर्स था, वो भी 10 रुपीज वाला। तो डिवाइड करके 5000 आता है ना, तो ये ऊपर में आता है कि होल्डिंग कंपनी ने कितना शेयर्स खरीदा है सब्सिडरी का, डिवाइडेड बाय सब्सिडरी के पास था कितना शेयर्स, 5000 शेयर्स इंटू 100।
तो आता है आपका 80%। दैट मीन्स की मेजॉरिटी जो है, मतलब कि जो एक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है वो 80% शेयर्स खरीद लिया है, कंट्रोलिंग कर ले लिया है, और जो सब्सिडरी कंपनी था उसके पास सिर्फ 20% माइनॉरिटी शेयर्स रह गया। दूसरा वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग पीएल का। प्री पीएल तो हम लोगों को वर्किंग नोट्स में दे रखा था वर्किंग नोट नंबर 1 में कि उस डेट में वाई के पास 25,000 जनरल रिजर्व में और 20,000 रुपीज पीएल में था। तो पीएल के हम लोग इसमें लिख देते हैं प्री पीएल 20,000 रुपीज, और राइट हैंड साइड में एज पर बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड, मतलब कि वाई लिमिटेड का बैलेंस शीट में कितना पीएल का अमाउंट था, देख लीजिए वाई का बैलेंस शीट में कितना अमाउंट था, 25,000 रुपीज था। तो हम लोग यहाँ पे 25,000 लिख देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो ईयर के एंड वाला पीएल था उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं प्री पीएल से ना, तो लेस प्री पीएल लिखकर ये 20,000 से सब्ट्रैक्ट कर लिए। ये जो 5,000 आ गया ये ड्यूरिंग द ईयर वो अर्न किया था, तो ये पोस्ट पीएल का काम कर गया। सिमिलरली जनरल रिजर्व का स्टार्टिंग वैल्यू हम लोगों को दे रखा था ना वर्किंग नोट नंबर 1 में। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो 25,000 रुपीज जो है ईयर के स्टार्टिंग में वर्किंग नोट में दे रखा था, और फिर बैलेंस शीट में सब वाई लिमिटेड का, ये जो है सब्सिडियरी कंपनी का है। ओके, अभी यहां पे जितना वैल्यूज आएगा वो सब्सिडियरी कंपनीज का आएगा। तो सब्सिडियरी कंपनी वाई था, तो उसका तुम 25,000 रुपीज बैलेंस शीट में दे रखा था, उसको सब्ट्रैक्ट किए हम लोग प्री जनरल रिजर्व से, वो भी 25,000 रुपीज था, माइनस करके क्या आ गया हमारा 0। तो ये ईयर के ड्यूरिंग द ईयर वो जनरल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया था। वर्किंग नोट नंबर 4 में हम लोग क्या बनाते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इस तरीके का हम लोग रहता है। सबसे पहले कैपिटल प्रॉफिट एक हेडिंग दे देना, फिर प्री पीएल का अमाउंट लिखना। प्री पीएल का अमाउंट यहां से पुट कर लेना आप, 20,000 रुपीज कर लिए हम लोग। फिर प्री जनरल रिजर्व यहां से कर लेना 25,000। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग ने देखा था ना वर्किंग नोट नंबर 4 में कि वो 30,000 से बढ़कर 50 हो गया था। दैट मीन्स कि 20,000 से वो इंक्रीज कर रहा था ना, इसी के लिए पॉजिटिव में रखे हैं। अगर कम कर जाता, डिक्रीज होता, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, तो ये एडअप करके 65,000 आया है। इसको हम लोग जो है मेजॉरिटी माइनॉरिटी में 80-20 के परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दूसरा पोस्ट पीएल हम लोगों को यहीं से मिल जाएगा, 5,000 है, और पोस्ट जनरल रिजर्व निल है, ये हम लोगों ने लिख दिया। और शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड जो बैलेंस शीट में सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल का अमाउंट दे रखा था, उसको हम लोग ने यूज कर लिया, ये वाले फिगर को 50,000 रुपीज को। ओके, सो ये वाले फिगर को हम लोग ने ये इस्तेमाल कर लिया है यहाँ पे। तो यूज करके हम लोगों को बस डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में, 80% इंटू 20%। अब जो माइनॉरिटी वाला कॉलम है उसे आप एडअप कर दीजिएगा, तो 24,000 रुपीज जो आ गया हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। और जो मेजॉरिटी वाला अमाउंट होएगा उसको ABCD करके आप नेमिंग कर दीजिएगा। याद रखना, पहले PL B है, जनरल रिजर्व C है, और शेयर कैपिटल D है। इस सीक्वेंस में आप उसको रखना। ओके, नेक्स्ट वर्किंग नोट हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखाता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स कि होल्डिंग कंपनी जो इन्वेस्ट किया था, तो वो कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, देख लीजिए यहाँ पे जो लिखा है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, वो सब्सिडियरी का 4,000 शेयर्स इन्वेस्ट किया है। कितने रुपए वो इन्वेस्ट किया था, 50,000 रुपीज, राइट। तो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट वही होएगा 50,000 रुपीज। ओके, उसमें से हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना होता है कैपिटल प्रॉफिट, जो कि हम लोगों को वर्किंग नोट नंबर 4 से मिल जाता है। ये जो A है वो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। फिर फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल जो हमारा D है वो यूज कर लेंगे। B और C का यूज नेक्स्ट वर्किंग नोट में आएगा। ठीक है, A और D यहाँ पे हो जाता है। और ये सम्स में डिविडेंड के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, इसी के लिए मैं लिख कर निल लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर टोटल कितना हो रहा है, 92,000 रुपीज। तो जब आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये नेगेटिव में आ रहा है, तो ये कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। अगर ये आंसर पॉजिटिव में आता, दैट मीन्स कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा होता और ये फिगर कम होता, तो पॉजिटिव में आंसर आता, उस वक्त में वो गुडविल बन जाता। ओके, वर्किंग नोट नंबर 6 में हम लोगों को जो जनरल रिजर्व और पीएल का वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे न्यू बैलेंस शीट जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, उसमें हम लोग जो है ये वैल्यू को यूज करते हैं। सबसे पहले होल्डिंग कंपनी जो हमारा एक्स लिमिटेड था उसका बैलेंस को लिखना होता है हम लोगों को, ये क्वेश्चन से देखकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देख लीजिए अगर आप, तो ये होल्डिंग कंपनी हमारा जो एक्स लिमिटेड था उसका जनरल रिजर्व 50,000 दिया था ना, पर पीएल देखिए यहाँ पे निल दे रखा है, कुछ नहीं दिया है ना, तो इसी के लिए हम लोग ने रिजर्व जनरल रिजर्व में 50,000 लिख दिया, पीएल में निल लिख दिया। फिर एड शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन पीएल एंड जनरल रिजर्व, यहाँ पे आप एक्विजिशन वर्ड यूज कर देना। ठीक है,
शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन पीएल एंड जनरल रिजर्व, जो हम लोगों ने वर्किंग नोट नंबर 5 में देखा था ना, बी एंड सी, उसको हम लोग यूज कर लेंगे। देखिए ये पीएल का बी वैल्यू था तो ये पीएल के कॉलम में लिख दिया, और सी जो था जनरल रिजर्व में, उसको हम लोग ने जनरल रिजर्व के कॉलम में लिख दिया। तो जनरल रिजर्व का काम तो यहाँ पे ओवर हो जाता है, पर पीएल का काम अभी बच जाता है। दो चीज इसमें और लेस होता है यहाँ पे, एक होता है डिविडेंड जो ये के सम में नहीं दिया है, इसी के लिए मैं निल कर दिया हूं, और अनरियलाइज प्रॉफिट जो हम लोगों ने देखा था वर्किंग नोट नंबर 2 में कि इन जो वाई लिमिटेड था सब्सिडियरी कंपनी, उसके इन्वेंट्री में कुछ गुड्स था 20,000 रुपीज का, जो कि वो एक्स लिमिटेड से परचेज किया था, और एक्स लिमिटेड उसमें प्रॉफिट अर्न किया था कॉस्ट के ऊपर 25%। ये वर्ड देखिएगा, कॉस्ट के ऊपर। जब भी ये कॉस्ट प्लस 25% लिखा रहेगा तो 25/125 हो जाएगा, याद है ना। अगर ये सेलिंग प्राइस लिखा रहता तो 25/100 होता, ठीक है। तो जब भी कॉस्ट लिखा रहता है तो जितना परसेंटेज रहता है नीचे में वो 100 से एड अप होकर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए अनरियलाइज प्रॉफिट जो हम लोग लिखेंगे, तो ये 20,000 का स्टॉक था, उसमें हम लोग प्रॉफिट कितना अर्न किया था, वो 25/125। दैट मीन्स 4,000 रुपीज वो प्रॉफिट अर्न किया था सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी, जो कि अब अनरियलाइज्ड हो जाएगा क्योंकि अब दोनों होल्डिंग एंड सब्सिडियरी बन गया है। तो ये हम लोगों का पीएल का वैल्यू भी आ गया। ये हम लोगों का सारा वर्किंग नोट सब कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। और आप लोगों को ये फॉर्मेट से लेके टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन को ही यूज करिएगा, एक एक करके उसी का आइटम्स को आप जो है पुट करते जाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आप पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी दे रखा है, आप हेडिंग लिख लेना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी, और यहां पे लिख देना पूरा ऑफ वाई लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एक्स लिमिटेड, ओके, एज ऑन 31 मार्च 2018। मैंने सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट लिखा है सिंप्लीफिकेशन के लिए। ओके, फर्स्ट आइटम क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो क्या है देखिए, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल है, तो मैंने पहले शेयर कैपिटल लिखा हूं। अब ये जो सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल था 50,000, वो तो हम लोग ने यूज कर लिया था वर्किंग नोट नंबर 3 में हमारा, राइट। यहां पे हम लोगों ने यूज कर लिया था सब्सिडियरी कंपनी का वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4 निकालते के वक्त। तो अब वो खत्म हो गया है बैलेंस शीट क्वेश्चन से, तो उसको नहीं लिखना है, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का जो बैलेंस है 1 लाख रुपीज वही आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे शेयर कैपिटल को 1 लाख लिखे हैं ना हम लोग, और उसका हर एक का नोट्स बनता है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में आकर दिखा देता हूं मैं किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। लिखना है शेयर कैपिटल जो उसका हेडिंग है, और ये 1 लाख कैसे आया, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। ये 1 लाख रुपीज आप जो है यहाँ पे बैलेंस शीट में शो कर दीजिएगा। हर एक आइटम का वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करना होता है। दूसरा आइटम क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। आप ये चीज को क्वेश्चन से देख सकते हैं, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है ना, तो इसका जो आप डिटेल दीजिएगा वर्किंग नोट नंबर 2 में दिया है मैंने, देखिए 2 लिखा है ना मैंने, तो देखिए 2 में मैंने क्या किया है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व में 50,000 लिखा है, जो कि मुझे यहां से मिला था वर्किंग नोट नंबर 6 से, और पीएल में हम लोगों को निल मिला था, है ना। तो ये पीएल को देखिए मैंने निल कर दिया है, और ये कैपिटल रिजर्व हम लोगों को वर्किंग नोट नंबर 5 में मिला था, याद है। जब हम लोगों ने ये वर्किंग नोट नंबर 5 बनाया था तो हम लोगों को मिला था ना कैपिटल रिजर्व 42,000 रुपीज। तो ये 42,000 रुपीज को हम लोगों ने यहाँ पे एड अप कर दिया है। तो ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल अमाउंट 92,000 आया है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है 92,000 रुपीज। तो अगर टीचर बोलेगा 92,000 रुपीज कहां से आया, तो आप क्या बोलिएगा, वर्किंग नोट नंबर नोट नंबर 2 चेक कर लीजिए सर। सिमिलरली थर्ड होता है हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये तो हम लोगों को मिल गया था वर्किंग नोट नंबर 4 से, रिमेंबर। देखिए यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट 24,000 रुपीज का, तो ये हम लोग जो है यहाँ पे डायरेक्टली उसको यूज कर लेंगे। यहाँ पे लिख दिए कि वर्किंग नोट नंबर 4 है, और बैलेंस शीट का जो जितना बन रहा है वो हमारा सिर्फ नोट्स के नाम से मैंने लिखा है, देख लीजिए। और जो पहले 6 वर्किंग नोट्स बनाया है उसका नाम मैंने वर्किंग नोट्स दिया है, ठीक है। अच्छा, थर्ड, फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, ये वालों को मैंने स्किप कर दिया, आप चाहे तो लिख लें, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट था नहीं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, आप मैं प्रीफर करूंगा कि आपको जैसे क्वेश्चन में लिखा है आप लिखकर डैश दे दे। थर्ड देखिए क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। देखिए मैंने उसी तरह से लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वर्किंग नोट नंबर इज 3। तो वर्किंग नोट नंबर 3 में अगर आ जाऊं मैं, तो आप देखिएगा कि 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, 20,000 रुपीज मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, राइट। ये लोग यहीं पे लिख दिए थे, पर मैंने जो है सबको सेपरेटली लिखा हूं नोट्स को, ओके। आप भी सेपरेटली लिखना।
फोर्थ है करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर। देखिए मैंने ट्रेड पेएबल सिर्फ लिखा हूं, सन्ड्री क्रेडिटर को मैंने अलग से नोट्स नंबर 4 में शो करा हूं। देख लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर जो है ये 60,000 एंड 10,000 जो आपको दिख रहा है वो दो कंपनी का एक्स एंड वाई। क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो देख लीजिए 60 एंड 10 लिखा है ना, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में एड अप करके दिखा दिया हूं कि 70,000 किस तरह से आया है। उसमें से मैंने लेस म्यूचुअल इंडेप्टनेस 2000 करा हूं, क्योंकि याद है आपको जब मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन करा रहा था, थर्ड में क्या लिखा था, डेटर्स इंक्लूड 2000 वाई लिमिटेड, मतलब कि सब्सिडरी कंपनी का जो डेटर है उसमें 2000 जो है वो एक्स से ड्यू है। दैट मीन्स कि वो लोग का म्यूचुअल इंडेप्टनेस है। दैट मीन्स कि डेटर एंड क्रेडिटर दोनों से जो है हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए मैंने यहां से सब्ट्रैक्ट करा हूं, और जब मैं ट्रेड रिसीवेबल बनाया हूं ना तो उसमें से भी मैंने 2000 रुपीज सब्ट्रैक्ट करा हूं। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना, डबल एडजस्टमेंट होता है। तो ये ट्रेड पेएबल का भी अमाउंट मैंने यहां लिख दिया 68,000 रुपीज। तो ये हमारा लाइबिलिटी का अमाउंट टोटल आ गया है 3,04,000 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग जो है अब एसेट्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइटम क्या है बैलेंस शीट में, अगर देखना चाहे क्वेश्चन से तो देख लें। वो लोगों ने क्या लिखा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। आप भी इस तरीके से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिख देना। मैं यहाँ पे नॉन करंट एसेट लिख दिया हूं, आप जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिख दीजिएगा। जिस तरह सही नॉन करंट एसेट तो लिखना ही है, उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी लिख देना आप लोग। फिर टैंजिबल फिक्स एसेट लिखा हूं मैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा था टैंजिबल को, और उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग एंड ऑल ये भी था। तो ये सबको मैं वर्किंग नोट में दिखा दिया हूं। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 5 में आता है, यहाँ पे दिख रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों का मैं यहाँ पे अमाउंट को एडअप करके 80,000 लिख दिया हूं। फिर जो एडजस्टमेंट में लिखा था हम लोगों का कि वैल्यू 30 से 50 हो गया था, इंक्रीज हुआ था ना, हम लोगों ने वर्किंग नोट नंबर 3 में दिखाया था। तो उसका डबल एंट्री होएगा यहाँ पे कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज 20,000 रुपीज एड होकर ये 1 लाख हो गया। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, वैसे ही हम लोगों का क्वेश्चन से देखकर सिर्फ लिख लेना आप। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट देख लीजिए कितना दिया है, यहाँ पे 40,000 रुपीज दिया है ना, सिर्फ एक्स का, वाई तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स खाली 40,000 रुपीज हम लोग लिख दिए हैं। और फर्नीचर एंड फिक्सचर का भी एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का वैल्यू को एडअप करके हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। तो एडअप करके 1,75,000 आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पे टैंजिबल में 1,75,000 लिख दिए हैं। ओके, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हम लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन में, मगर ये वाले को तो मैंने यूज कर लिया हूं ना, तो इसको हम लोग जो है नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग ने यूज कर लिया है। वर्किंग नोट नंबर 5 बनाने के वक्त देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा हो ना 50,000 रुपीज, तो ये यूज हो चुका है। तो जो भी यूज हो चुका है वर्किंग नोट बनाते के वक्त उसको नहीं लिखा जाएगा वापस से। जैसे कि शेयर कैपिटल का अमाउंट भी मैंने नहीं लिखा ना, क्योंकि वो यूज कर लिया था। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी यूज कर लिया था, तो नहीं लिखूंगा। ठीक है, फिर करंट एसेट का आइटम है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल में सन्ड्री डेटर एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने मेन हेडिंग्स लिखा हूं और बाकी सबका नोट्स पे मैंने डिटेल दिखाया हूं। तो देख लीजिए, सबसे पहले इन्वेंट्रीज में आ जाता हूं। तो इन्वेंट्रीज में एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का वैल्यू को एडअप करके यहाँ पे लिख लेना होता है। फिर जो अनरियलाइज प्रॉफिट हम लोगों का वर्किंग नोट नंबर 6 में आया था, उसका अमाउंट कितना आया था, 4,000 रुपीज आया था ना, बस उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, वर्किंग तो मैंने वहां पे दिखा दिया था कि 20,000 इंटू 25/125। ठीक है, सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल का डेटर था एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का अमाउंट को एडअप करके लिख लिया हूं। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं म्यूचुअल इंडेप्टनेस जो हम लोगों ने किया था, ट्रेड पेएबल से भी सब्ट्रैक्ट किया था ना, वो ट्रेड रिसीवेबल से भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। एंड लास्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का अमाउंट को एडअप कर दिया हूं। सिमिलरली कैश एट बैंक को भी एक्स एंड वाई का वैल्यू को एडअप करके, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो बस वैल्यू को एडअप करके टोटल ला करके हम लोगों ने बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख दिया है। तो ये एसेट्स का टोटल भी अमाउंट कर लीजिएगा तो सेम आएगा। तो इस तरह से हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये सम्स क्लियर हो गया होगा। सो हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे, अब ईयर का सम स्टार्ट करेंगे बीकॉम ऑनर्स का। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।